हर रात बेवा औरत रंगरलियां मनाने जाती थी तो ससुर ने बहू को कैसे पकड़ा, फिर बेवा के साथ ससुर ने क्या किया। रात को एक बेवा औरत सो रही थी कि अचानक वो अपने बिस्तर से खड़ी हो गई। टॉर्च और बैग लेकर चुपचाप अपने घर से बाहर निकल जाती है। बेवा औरत के ससुर ने उसे देखा, उसके घर की बहू कहीं जा रही है। उसने सोचा शायद बहू वॉशरूम गई होगी। ये सोचकर वापस वो सो जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो बेवा औरत घर वापस आती है और अपने बिस्तर पर लेट कर सो जाती है। दूसरी रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बेवा औरत अपने बिस्तर से उठती है और घर में चारों तरफ नजर दौड़ाती है कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर वो अपने हाथ में टॉर्च और बैग लेकर घर से बाहर निकल जाती है। ये सारा मंजर उस औरत के ससुर ने आज रात भी देखा। वो ये देखकर सोचने लगा कि आखिर मेरी बहू आधी रात को उठकर कहाँ जाती है। इसके शौहर का इंतकाल हो गया है। अब उसे उस पर शक होने लगा। बाद वो औरत एक घर के अंदर दाखिल होती है। उस औरत के ससुर ने घर के अंदर झांक कर देखा तो घर के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो औरत का इंतजार कर रहे थे। वो औरत उन दोनों बच्चों के लिए खाना तैयार करती है। खाना तैयार कर लेने के बाद वह दोनों बच्चों के हाथों को धुलाती है और बड़े ही प्यार से उन दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद दोनों बच्चों को प्यार से सुला देती है। जब वह दोनों बच्चे सो जाते हैं तो औरत घर से बाहर निकल जाती है। जब औरत अपने घर पर पहुंचती है तो उसका ससुर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। अपने ससुर को जागता हुआ देखकर औरत घबरा जाती है। उसके ससुर ने कहा, देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मामला क्या है, मुझे सच सच बताओ कि वो दोनों बच्चे कौन थे और उनके पास रोजाना तुम भला क्यों जाती हो। उस बेवा औरत ने कहा, अब्बू वो दोनों बच्चे यतीम हैं। जब आपका बेटा यानी मेरा शौहर जिंदा था तो रोजाना रात के वक्त उनके घर में जाते थे और उन दोनों बच्चों को खाना खिलाया करते थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद उन दोनों यतीम बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं अपने सोहर के रास्ते पर चल रही हूँ और मेरे सोहर ने जो काम अधूरा छोड़ा है मैं उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर उस औरत के ससुर ने कहा, बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर बेवजह शक किया। तुम बहुत नेक काम कर रही हो, लेकिन ये काम तुम बताकर भी कर सकती हो। मैं ऐसे नेक काम के लिए कभी मना नहीं करता। वो औरत कहती है, जी हाँ मैं जानती हूँ। आप तो क्या दुनिया का कोई भी शख्स ऐसे नेक काम के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन मेरी शौहर ने मुझसे वादा लिया था इन दोनों यतीम बच्चों की जिस तरह हम मदद कर रहे हैं इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम रोज मुझसे कुछ न कुछ मांगते हो, आज मैं मांगता हूँ क्या? एक बार फॉलो करके ओम नमः शिवाय लिख पाओगे।